हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो 5 दिसंबर 2021 का जो क्वेश्चन पेपर हमने कल सॉल्व किया था उसी के बचे हुए क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 35 क्वेश्चन तक कल हमने कर दिए थे, आज हम उससे आगे के करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में चैतु माणकू थे। तो उत्तराखंड राज्य में चैतु और माणकू क्या थे, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकार। ठीक है, चैतु और माणकू क्या थे, एक चित्रकार थे। ठीक है, और मौलाराम के वंशजों के पश्चात गढ़वाल शैली के ये क्या थे, प्रसिद्ध चित्रकार थे, चैतु और माणकू। ठीक है, और चैतु और माणकू क्यों प्रसिद्ध थे ये हम जानते हैं। ठीक है, चैतु और माणकू की अगर बात करें तो चैतु जो थे, चैतु को कृष्ण लीलाओं की ख्याति प्राप्त थी। ठीक है, माणकू की अगर बात करें तो वर्ष 1730 में माणकू ने जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण लिया था। ठीक है, और साथ ही इनकी एक प्रसिद्ध रंगीन चित्रकला है आंख मिचोली। ठीक है, आंख मिचोली जो रंगीन प्रसिद्ध चित्रकला है वो किसकी है, माणकू की है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था, दर्रा के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द है। दर्रा के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द क्या है ये हमें बताना था। एक तरीके से ये दर्रा के जो है पर्यायवाची ही मान लीजिए आप। दर्रा के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग करते हैं, ला, घाट, धुरा, ये सारे ही शब्द जो है वो दर्रा के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान पे की गई थी। तो 1995 में कल्याण सिंह रावत जी ने जो मैती आंदोलन की शुरुआत की थी वो सर्वप्रथम किस स्थान से की थी ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालदम से। ठीक है, मैती आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1995 में चमोली जिले के ग्वालदम क्षेत्र से हुई थी। ठीक है, और ग्वालदम कहाँ पड़ता है ये याद रखिएगा, चमोली जिले में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। तो वर्ष 1935 में जो बाल सभा स्थापित की गई थी उसके संस्थापक कौन थे ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्य प्रसाद रतूड़ी। ठीक है, 1935 में सत्य प्रसाद रतूड़ी जी द्वारा जो है बाल सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है बाल सभा की जो स्थापना है 1935 में कहाँ की गई थी ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सकलाना पट्टी, सकलाना पट्टी में की गई थी जो कि कहाँ है, टिहरी में पड़ता है। ठीक है, सकलाना पट्टी टिहरी में 1935 में सत्य प्रकाश रतूड़ी जी द्वारा बाल सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सल्तनत काल में फारसी परंपरा सिजदा और पैबोस को अपनाया था। तो सल्तनत काल में फारसी परंपरा सिजदा और पैबोस को किसने अपनाया था ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलवंत ने। ठीक है, किसने अपनाया था, बलबन ने अपनाया था। ठीक है, और इनका पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन। ठीक है, पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन इनका पूरा नाम था। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन द्वारा जो है वो सजदा या सिजदा भी इसे बोला जाता है। ठीक है, और पैबोस एक प्रकार की क्या थी, ये कुप्रथाएं थी। ठीक है, जिसे गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। ठीक है, और बलबन कौन थे, गयासुद्दीन बलबन कौन थे, गयासुद्दीन बलबन जो थे वो गुलाम वंश के सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, और सजदा और पैबोस जो थी एक तरीके से फारसी कुप्रथाएं थी। ठीक है, और सजदा का अर्थ अगर हम जाने, ठीक है, सजदा की बात करें, सजदा या सिजदा, ठीक है, सजदा भी बोला जाता है और सिजदा भी बोला जाता है। सजदा का अर्थ होता है जब सुल्तान के प्रभाव को स्वीकार करने के लिए घुटनों के बल बैठकर सम्राट के सामने सर झुकाना, ये सजदा या सिजदा कहलाता था। ठीक है, पैबोस का अर्थ है सुल्तान के पैरों से अपने मुंह को स्पर्श कर उसकी जो शक्तियां हैं उसको सराहना। ठीक है, ये पैबोस का मतलब होता है। ठीक है, तो आप जान ही गए होंगे कि सजदा और पैबोस का क्या अर्थ होता है। ठीक है, एक प्रकार की कुप्रथाएं थी, ये एक प्रकार की कुप्रथाएं थी जो बलबन गयासुद्दीन ने शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया था। तो हल्द्वानी नगर जो था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेल द्वारा। ठीक है, विलियम ट्रेल द्वारा जो है वो हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया था। ठीक है,
और हल्द्वानी नगर की स्थापना जो थी वो कब की गई थी? 1834 में की गई थी। ठीक है, हल्द्वानी की जो स्थापना है वो ट्रेल द्वारा 1834 में की गई थी। और हल्द्वानी को क्या नाम दिया? हल्द्वानी का जो पुराना नाम था वो था हल्दुवनी। ठीक है, हल्दुवनी का नाम हटा के क्या कर दिया गया था? हल्द्वानी कर दिया गया था। ठीक है, और जॉर्ज विलियम ट्रेल कौन थे? सेकंड कुमाऊं कमिश्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण करता है। तो भारत का जो मौसम मानचित्र का निर्माण कौन करता है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय मौसम विभाग। ठीक है, भारत के मौसम मानचित्र का जो निर्माण है वो भारतीय मौसम विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, और मौसम मानचित्र एक ऐसा मानचित्र होता है जो कि एक विशेष क्षेत्र के लिए मौसम की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 21वें कॉमनवेल्थ खेल 2018 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाली है। तो 21वें कॉमनवेल्थ खेल 2018 में जो हुआ था उसमें सर्वाधिक मेडल किसने जीते थे ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोनिका बत्रा। ठीक है, मोनिका बत्रा ने जो था वो सर्वाधिक मेडल जीते थे। ठीक है, और मोनिका बत्रा जो है वो किस खेल से संबंधित हैं ये भी जान लीजिए। ठीक है, किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्या है ये? टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, मोनिका बत्रा। ठीक है, और इन्होंने जो था 21वें कॉमनवेल्थ खेल 2018 में 2 स्वर्ण पदक, ठीक है, क्या जीते थे? 2 स्वर्ण पदक जीते थे और 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया था। यानी कि टोटल इन्होंने जो थे 4 पदक जीते थे। ठीक है, और 21वें गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ था 2018 में उसमें भारत ने जो था कुल 66 पदक जीते थे। ठीक है, जिसमें से 26 जो थे वो स्वर्ण पदक थे और 20 सिल्वर पदक थे और 20 कांस्य पदक थे। ठीक है, और भारत का जो था तीसरा स्थान भी इसमें रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा। तो ये हर किसी को ही पता होगा कि गढ़वाल में जो था वो पवार वंश का शासन सबसे ज़्यादा अधिक रहा था। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, गढ़वाल में जो है वो पवार वंश का जो शासन था वो सबसे अधिक रहा। ठीक है, कतुरी राजवंश के पतन के बाद जो है वो पवार वंश का शासन रहा था। ठीक है, और पवार वंश के संस्थापक कौन थे ये भी जान लीजिए। ठीक है, पवार वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कनक पाल थे। ठीक है, और कतुरी शासकों के पतन के बाद कुमाऊं में जो था वो किसका शासन था? चंद्र शासकों का शासन था। ठीक है, और गढ़वाल में जो था वो किसका था? पवार शासकों ने जो था लंबे समय तक उत्तराखंड में शासन किया। ठीक है, चंद्र शासक और कुमाऊं में और गढ़वाल में कौन से थे? पवार शासक। इन दोनों ने ही जो है उत्तराखंड में लंबे समय तक शासन किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन पूछा गया था कि मजोली नदी द्वीप स्थित है। ठीक है, मजोली नदी द्वीप किस नदी पे स्थित है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, मजोली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित एक द्वीप है। ठीक है, और मजोली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, जो कि चारों तरफ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है। ठीक है, और मजोली द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है, मजोली द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। इससे आप 2 चीज़ें याद रखिएगा। पहला तो ये कि जो मजोली द्वीप है वो किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और दूसरा ये कि मजोली द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बांगर व खादर है। ठीक है, बांगर व खादर क्या है ये हमें बताना था। ठीक है, बांगर कर लीजिएगा से, बांगर व खादर क्या है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जड़ोद मिट्टी द्वारा निक्षेप। ठीक है, बांगर और खादर जो है वो जड़ोद मिट्टी से बने हुए क्षेत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस ताल को स्कंद पुराण में ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस ताल को स्कंद पुराण में ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल को। ठीक है, नैनीताल को जो स्कंद पुराण में है वो त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ की गई। ठीक है, अल्मोड़ा से लेकर श्रीनगर के मध्य जो डाक व्यवस्था है वो कब आरंभ की गई थी ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1815 ईस्वी में। ठीक है, 1815 ईस्वी में जो है
वो अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था जो है आरंभ की गई थी। ठीक है, डाक व्यवस्था जो थी वो किसके द्वारा आरंभ की गई थी? विलियम ट्रेल द्वारा, जॉर्ज विलियम ट्रेल द्वारा जो थी इस डाक व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। ठीक है, तो इससे पहले तो बात आप ये याद रखिएगा कि अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य जो डाक व्यवस्था है वो कब प्रारंभ की गई थी? 1815 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन से आप दो चीजें याद रखिएगा। पहला तो ये कि जो अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य जो डाक व्यवस्था प्रारंभ हुई है वो कब से हुई है? 1815 से हुई है। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि जो डाक व्यवस्था है वो किसके द्वारा लागू की गई, आरंभ की गई थी? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल, सेकंड कुमाऊं कमिश्नर जो थे उनके द्वारा जो थी यह डाक व्यवस्था आरंभ की गई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया गया था। तो संसद में जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम था वो कब पारित किया गया था, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो स्थापना है वो संसद द्वारा 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के नियमन के साथ हुई थी। ठीक है, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बोराड़ी मेला लगता है, बोराड़ी मेला कहाँ लगता है कि हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, यह मेला जो है वो पिथौरागढ़ जनपद के बोराड़ी नामक स्थान पर सेम देवता के मंदिर में लगता है। ठीक है, और यह मेला जो है वो कब शुरू होता है? दीपावली के 15 दिन बाद यह मेला शुरू होता है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो आप ये याद रखिएगा कि जो बोराड़ी मेला है वो किस जिले में लगता है? पिथौरागढ़ जिले में लगता है, बोराड़ी नामक स्थान पर। ठीक है, और किस देवता के मंदिर में लगता है? सेम देवता के मंदिर में लगता है। ठीक है, और इस मेले का जो आयोजन है वो कब किया जाता है? दीपावली के 15 दिन के बाद जो है इस मेले की शुरुआत की जाती है। ठीक है, दीपावली के 15 दिन बाद यह मेला शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ध्यानती और सयांती का संबंध है। ठीक है, निम्नलिखित में से ध्यानती और सयांती का संबंध किससे है ये हमें बताना था। ठीक है, पहला क्वेश्चन भी आया था वो भी जौनसारी के लोगों से ही संबंधित था, जो पहला शिफ्ट मैंने आपको करा दिया है पेपर का, और अभी वाले शिफ्ट में भी ये जौनसारी लोगों से ही संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यानती और सयांती का जो संबंध है वो किससे है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, जौनसारी जनजाति से। ठीक है, जौनसारी जनजाति से जो है वो ध्यानती और सयांती का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के कार्यक्रम SATH का पूरा नाम है। तो नीति आयोग का जो कार्यक्रम है SATH का पूरा नाम क्या है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ये जो है SATH का पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है ये हमें बताना था। ठीक है, इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी 1942 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर जो हस्ताक्षर किया था वो कितने देशों ने किया था? 26 देशों के सदस्यों ने किया था। ठीक है, तो इसमें कितने आएंगे? 26 सदस्य आएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड की निम्न पर्वतों चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम हमें लिखना है। ठीक है, तो पहले में जो आएगा वो क्या आएगा? पंचाचूली आएगा। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आएगा? पंचाचूली आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा केदारनाथ। ठीक है, और थर्ड नंबर पे क्या आएगा? कामेट पर्वत। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आएगा नंदा देवी। ठीक है, क्योंकि पंचाचूली की जो अगर ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 6904 मीटर है। ठीक है, और केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ 6968 मीटर है। ठीक है, और कामेट पर्वत की अगर बात करें तो 7776 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई, और उसके बाद नंदा देवी की बात करें तो 7817 मीटर है। ठीक है, यानी कि जो इसका आंसर बनेगा 2, 3,
4 1, ठीक है। क्या बनेगा? 2 3 4 1 बनेगा। तो 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। 2 3 4 1 इसका राइट आंसर है। पहला आएगा पंचाचूली, ठीक है। पंचाचूली की लंबाई कितनी है? 6904 मीटर, ठीक है। उसके बाद आएगा केदारनाथ, ठीक है। केदारनाथ की कितनी है? 6968 मीटर, ठीक है। उसके बाद आएगा कामेट पर्वत, उसका कितना है? 7776 मीटर, ठीक है। उसके बाद आएगा नंदा देवी, नंदा देवी की कितनी है? 7817 मीटर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 2 3 4 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्तराखंड के मुदेक मुनाड़ नामक आभूषण धारण किए जाते हैं। तो उत्तराखंड में मुदेक मुनाड़ जो है वो कौन से आभूषण वो आभूषण कहाँ धारण किए जाते हैं, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कान में, ठीक है। मुदेक और मुनाड़ जो होते हैं वो उत्तराखंड में कान में पहनने वाले आभूषण होते हैं, ठीक है। और पहले क्वेश्चन जो पहला शिफ्ट था उसमें कंडवाल के पूछा गया था कि कंडवाल जो है वो क्या है, आभूषण है या औजार है या क्या है, ठीक है। तो कंडवाल का मैंने आपको बताया था, वो पैरों में धारण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 7वीं शताब्दी में भारत आने वाला विदेशी था, ठीक है। 7वीं शताब्दी में भारत आने वाला विदेशी कौन था, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्तिंग। कौन था? स्तिंग था, ठीक है। 7वीं शताब्दी में भारत आने वाला जो विदेशी यात्री था वो कौन था? स्तिंग था, ठीक है। स्त्रीलिंग की अगर बात करें तो स्त्रीलिंग एक चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षु था, ठीक है, जो कि भारत आया और 10 साल तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में रहा और वहाँ के जो आचार्य हैं उनसे संस्कृत तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथों की जानकारी ली थी, ठीक है। क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 का ही करंट अफेयर है, ठीक है। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो महालक्ष्मी योजना है उसका शुभारंभ किसके लिए किया गया है, ये हमें बताना था, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है गर्भवती महिलाओं के लिए, ठीक है। दूसरा दिया गया है प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए, ठीक है। तीसरा दिया गया है प्रथम प्रसव के बाद माँ के लिए, ठीक है। और चौथा दिया गया है प्रसव के बाद दूसरे बच्चे के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु की देखभाल से यह संबंधित है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। और महालक्ष्मी योजना की अगर शुरुआत की बात करें तो महालक्ष्मी योजना की जो शुरुआत थी उसका जो शुभारंभ था वो कब किया गया था? 30 जून 2021 में इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। और इस योजना में जो था वो बेटी के जन्म होने पर महिला को एक महालक्ष्मी किट जो थी प्रदान की जाएगी, जिसमें महिला और नवजात जो बच्ची है उसकी जरूरत की सामान उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ईमेल के संदर्भ में BCC का पूर्ण रूप है। तो एक ईमेल के संदर्भ में जो BCC का पूर्ण रूप क्या है ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। BCC का पूरा नाम जो है वो क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। और BCC जो है वो ईमेल में एक फंक्शन होता है, ठीक है। BCC क्या होता है? ईमेल में एक फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बौद्ध धर्म में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता था यह किस पुस्तक में अंकित है, ठीक है। बौद्ध संघ में शामिल होने वाले वो व्यक्ति जिन्हें बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करना पड़ता था यह किस पुस्तक में अंकित है, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक, ठीक है। और विनय पिटक क्या है? यह एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। और जिसमें पिटक का क्या अर्थ होता है? अनुशासन की टोकरी, ठीक है। पिटक का क्या अर्थ है? अनुशासन की टोकरी, ठीक है। और बौद्ध संघ में शामिल होने वाले शिष्यों को विनय पिटक के नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है। तो बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में किस चीज़ की खेती की जाती है ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेठोपा पौधे की, ठीक है। किसकी की जाती है? जेठोपा पौधे की जो है खेती की जाती है बायोडीजल हेतु उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कॉलर श्रमिक हैं। तो लाल कॉलर श्रमिक कौन है ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक क्षेत्र के क्रियाकलापों में संलग्न श्रमिक, ठीक है। लाल कॉलर श्रमिक कौन होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के क्रियाकलापों में संलग्न श्रमिक होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून स्थापित की। तो महादेवी कन्या पाठशाला जो देहरादून में स्थापित है उसकी स्थापना किसने की थी, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महादेवी भटनागर ने। ठीक है, महादेवी कन्या पाठशाला कॉलेज की स्थापना श्रीमती महादेवी भटनागर ने की थी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की थी, 1902 में की थी। ठीक है, इससे आप 3 चीजें याद रखिएगा। पहला तो कि जो महादेवी कन्या पाठशाला है उसकी स्थापना किसने की थी, महादेवी भटनागर ने की थी। ठीक है, दूसरा कब की थी, और तीसरी बात कि कहाँ की थी, देहरादून में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हेनरी रेमजे कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए। तो हेनरी रेमजे जो है वो कुमाऊं के शासक कब नियुक्त हुए, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1856 में। ठीक है, सन 1856 में जो है वो हेनरी रेमजे जो है वो कुमाऊं के कमिश्नर नियुक्त हुए थे। ठीक है, और यह जो थे कुमाऊं के कौन से नंबर के कमिश्नर हैं, 6ठे नंबर के कमिश्नर हैं। ठीक है, कौन से नंबर के हैं, 6ठे नंबर के कमिश्नर हैं। ठीक है, और इनका यह कमिश्नर पद पे कब से कब तक रहे थे, 1856 से लेकर 1884 तक। 1856 से लेकर 1884 तक यह जो थे कुमाऊं कमिश्नर पद पर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया था। तो उत्तराखंड का जो पहला निवेशन सम्मेलन हुआ था डेस्टिनेशन उत्तराखंड का जो आयोजन था वो कब किया गया था, ये हमें बताना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 से 8 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, 7 और 8 अक्टूबर 2018 को जो है वो उत्तराखंड का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड का आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसका आयोजन जो था वो कहाँ किया गया था, देहरादून में किया गया था। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन था वो किसके द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और कब हुआ था, 7 से 8 अक्टूबर 2018 में हुआ था। ठीक है, कुछ लोग इसकी डेट से कंफ्यूज हो गए होंगे, तो लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो क्या है, 7 से 8 अक्टूबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो विधानसभा वाला जिला है वो कौन सा है, हर किसी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में जो है कितनी विधानसभा की सीटें हैं, 11 हैं। ठीक है, कितनी है, 11 सीटों वाला जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव पूंजी में शामिल है। ठीक है, मानव पूंजी में क्या शामिल है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सारे ही मानव पूंजी में शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्राम गृहों को कहा जाता था। ठीक है, उत्तराखंड में जो प्राचीन समय में जो यात्रा पथ पर बने विश्राम गृह होते हैं उन्हें क्या कहा जाता था, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चट्टी। ठीक है, परंपरागत रूप से तीर्थ यात्रियों को ठहरने के स्थान को जो है वो चट्टी कहा जाता है। ठीक है, और आश्रम की अगर बात करें तो आश्रम किसे कहा जाता है, जहाँ ऋषि मुनि लोग रहते थे। ठीक है, तो यह तो हो नहीं सकता, ये गलत था। ठीक है, और देवालय की अगर बात करें तो देवालय क्या था, मंदिर। देवालय कहाँ होते हैं, मंदिर में होते हैं। ठीक है, तो ये भी उनसे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और खाल क्या होता है, जहाँ पानी इकट्ठा करने वाले स्थान को खाल कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से तो मेरे अकॉर्डिंग कोई भी राइट नहीं है इन तीनों में से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चट्टी। ठीक है, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्राम गृहों को चट्टी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप व तराजू द्वीप संबंधित है। तो ये किस चीज़ से संबंधित है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्याय व्यवस्था से। ठीक है, गोरखा शासनकाल के समय में जो था वो 3 तरह के न्याय व्यवस्था थी। ठीक है, पहला था गोरा द्वीप, दूसरा था कढ़ाई द्वीप, तीसरा था तराजू द्वीप। ठीक है, ये तीनों ही जो है वो गोरखा शासनकाल के समय में न्याय व्यवस्था थी। ठीक है, जिसे गोरा द्वीप, कढ़ाई द्वीप और तराजू द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन था कि उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधित विधेयक पारित हुआ था। तो उत्तराखंड में जो महिलाओं के लिए
पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ था, वो किस वर्ष पारित हुआ था ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2008 में। कब पारित हुआ था? 2008 में पारित हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन पूछा गया था कि RSA है, RSA क्या है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, RSA जो है वो क्या है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है। ठीक है, इसी के साथ हमने सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है 5 दिसंबर का, वो हमने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।